हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन भरिशारिया और आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पिनल कोड 1860 में। आज का हमारा टॉपिक है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध। और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको प्रोविजन मिलेंगे सेक्शन 121 और सेक्शन 122। हालांकि ये पूरे एक चैप्टर है, चैप्टर पूरा एक बना दिया गया है, चैप्टर 6 आपको मिल जाएगा। लेकिन आज हम लोग केवल जो बात करने वाले हैं यहाँ पर, आज हम बात करेंगे सेक्शन 121, सेक्शन 121A एंड सेक्शन 122। ये तीन प्रोविज़न की आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसमें जो प्रोविज़न आपको बता दिए गए हैं, जो इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 6 में ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध, इसमें देखेंगे हम लोग क्या कहा गया है। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट जो है, राज्य के विरुद्ध अपराध जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो द इंडियन पिनल कोड 1860 डील विद ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट अंडर चैप्टर 6 सेक्शन 121 टू सेक्शन 130। ध्यान देना कि ये जो प्रोविजन है ये चैप्टर 6 में दिए गए हैं आपको। किस में है ये? आपके चैप्टर 6 में दिए गए हैं आपको। और इससे जो रिलेटेड प्रोविजन आपको मिलेंगे वो सेक्शन 121 टू सेक्शन 130 आपको मिलेंगे। 121 से लेके 130 तक के प्रोविजन आपको मिलेंगे। सेक्शन 121 टू सेक्शन 130 आपको मिल जाएंगे। क्लियर? द पर्पस ऑफ दिस कोड्स, ध्यान देना, द पर्पस ऑफ दिस कोर्ट इज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द स्टेट एज द होल। पूरे राज्य की सुरक्षा करना, इसकी सेफ्टी को इंश्योर करना, यही इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट माना गया था, इसी कोर्ट का ऑब्जेक्ट माना गया था, ठीक है। तो ध्यान देना कि जो स्टेट होता है, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद हो तो आर्टिकल 12 में हम लोगों ने स्टेट के बारे में पढ़ा था कि स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सेक्शन, सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 121 आपको मिलेगा जो बताता है वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वॉर, वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात क्या होती है, तो दो चीज़ें होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सबसे पहली बात यहाँ पर होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, केंद्र सरकार, और हमारे यहाँ पर क्या होती है कि स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, राज्य सरकार भी होती है। क्लियर? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब बात होगी तो कहने का मतलब है कि जब भारत सरकार के विरुद्ध यहाँ पर देखेंगे, आपने तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहले बता दिया कि वेजिंग वॉर, इसका मतलब होता है युद्ध करना, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया? वेजिंग का मतलब होता है युद्ध करना, ठीक है, युद्ध करना, एक ऑफेंस, ठीक है। अटेम्प्टिंग की बात होगी तो जो इसमें प्रयत्न की बात होगी, अटेम्प्ट भी इसमें आ गया। और अबेटमेंट की भी इसी में बात होगी, इसका मतलब होता है दुष्प्रेरण करना। तो अगर आप देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो तीन चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता दिया गया। सबसे पहले भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना, और युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। क्लियर बात? तो चलिए देखेंगे इसमें क्या कहा गया है कि हूएवर वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अटेम्प्ट टू वेज सच वॉर, ठीक है, और अबेट्स द वेजिंग ऑफ सच वॉर। तीन चीज़ें जरा ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले वेज वॉर, युद्ध करना, ठीक है, उसका अटेम्प्ट करना, और तीसरी बात यहाँ पर बता दी गई कि उसका क्या करना? अबेटमेंट करना, उसको क्या करना? यहाँ पर अबेट करना। तो तीन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया है ना, अबेट करना। तो अब यहाँ पर देखेंगे, उन्होंने कहा कि जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह पनिशमेंट क्या होगी? शैल बी पनिश्ड विथ डेथ, मृत्यु, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कैसा होगा? जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ऐसा करके सेक्शन 121 आपको बताता है यहाँ पर, ठीक है। सेक्शन 121 आपको ये बताता है। अब इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अंडर सेक्शन 121 द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल। तो इसके एसेंशियल एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो अक्यूज मस्ट हैव, तो जो अभियुक्त है सेक्शन 121 को, उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? सबसे पहले वेजिंग वॉर करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि युद्ध का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा उन्होंने कहा कि दुष्प्रेरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए? यहाँ पर अबेट करना चाहिए इसको, ठीक है। तीन चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया, तीन चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया। तो कहने का मतलब है कि वेजिंग वॉर, अटेम्प्ट और अबेटमेंट की यहाँ पर बात की गई, ठीक है। तीन ऑफेंस की यहाँ पर बात की गई। और ध्यान रखना कि तीनों की पनिशमेंट भी कैसी है? बिल्कुल सेम पनिशमेंट है, यहाँ पर सेम पनिशमेंट है, एक ही सजा दी गई है। चाहे आप पूरा कंप्लीट ऑफेंस करिए, चाहे उसका अटेम्प्ट करिए, चाहे उसका अबेट करिए, ठीक है। देखेंगे कॉन्स्पिरेसी ऑफ वेज वॉर की अगर बात करेंगे, युद्ध करने की जो षड्यंत्र की बात की गई वो कहाँ बता दिया गया? सेक्शन 121 में बता दिया गया, ठीक है। तो इसको लेके जो कॉन्स्पिरेसी की बात की गई वो सेक्शन 121 में बता दी गई। तो इट स्टेट दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन टू टेक प्लेस, ठीक है, और ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्पिरेसी। तो देखेंगे यहाँ पर दो तरीके की, सेक्शन 121 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो टाइप की कॉन्स्पिरेसी की बात की गई। कौन सी कॉन्स्पिरेसी की बात की गई? सबसे पहला, और दो पॉइंट यहाँ पर देखे। पहले उन्होंने कहा कि कॉन्स्पायरिंग टू
कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 121। तो सबसे पहले ध्यान देना कि सेक्शन 121 में जो सब्सटेंटिव ऑफेंस आपको बता दिया गया है, अगर उसको करने के बारे में अगर आप कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो वो कहाँ पर सेक्शन 121A में पनिशेबल है। और दूसरे प्रकार की कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर बता दी गई है कि केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, कहने का मतलब है कि बाय क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। सो कहने का मतलब कि इसको दिखा के क्रिमिनल बल के द्वारा आपराधिक बल का प्रदर्शन करके क्या करो आप उसको, अगर षड्यंत्र करते हो, ठीक है, किसी राज्य सरकार को, किसी केंद्र सरकार को अगर आप करते हो इस तरीके से, तो दो तरीके की यहाँ पर क्या बता देंगे आपको, दो तरीके की कॉन्स्पिरेसी के बारे में बता दिया गया, ठीक है। तो ये जरा ध्यान देना। और पनिशमेंट भी कैसी इसकी, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर पनिशमेंट भी अगर आप देखेंगे तो पनिशमेंट आपको मिल जाएगी। जो पनिशमेंट कितनी है यहाँ पर, तो ध्यान देना कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, आजीवन कारावास की बात की गई, जो कितने साल का हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। और यहाँ पर फाइन की भी बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो LI इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो कितने ईयर्स तक का होगा, 10 साल का तक का होगा, और इसमें फाइन की भी बात की गई। तो ये तो बात होगी किसकी, सेक्शन 121 की। अब सेक्शन 121 के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 122 भी आपको मिल जाएगा। सेक्शन 120 किसकी बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वेज वॉर, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ वेज वॉर का मतलब है युद्ध करने की तैयारी करना, जरा ध्यान रखना। तो सेक्शन 122 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 122 किसके बारे में बताता है, प्रिपरेशन के बारे में बताता है, तैयारी के बारे में बताता है, ठीक है। किसकी तैयारी, युद्ध करने की तैयारी, युद्ध करने की तैयारी के बारे में बताता है आपको, ठीक है। विद द प्रिपरेशन ऑफ वॉर, युद्ध करने की तैयारी करना मतलब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए क्या करना, तैयारी करना, सेक्शन 122 में पनिशेबल बता दिया गया है। चलिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग द ऑफेंस, द एसेंशियल ऑफ दिस सेक्शन आर। तो देखेंगे जरा सेक्शन 122 के क्या एसेंशियल बता देंगे। कलेक्शन ऑफ मैन आर्म्स और एम्यूनिशन की यहाँ पर बात की गई। 3 चीज़ों के बारे में बता दें कि पुरुष आयुध या गोला बारूद, पुरुष आयुध, ठीक है, और तीसरी बात बता देंगे गोला बारूद, ठीक है। इन 3 चीज़ों को आप क्या करोगे, इकट्ठा करोगे, पहली बात, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट अगर आएगा कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू वेज वॉर, टू मेक प्रिपरेशन टू वेज वॉर फॉर सच कलेक्शन। अगर आप इस इंटेंशन के साथ अगर ये काम करते हैं, इस इंटेंशन के साथ, इस आशय के साथ अगर आप ये काम करते हैं, तो तीसरी बात यहाँ पर बता दें कि द अक्यूज मस्ट पार्टिसिपेट इन सच कलेक्शन। और अक्यूज को क्या करना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसमें भागीदारी करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए, भागीदारी करना चाहिए, पार्टिसिपेशन करना चाहिए, है ना। और ये भागीदारी कैसे होगी तो इसमें देखेंगे, ठीक है। और फोर्थ स्टेज आती है कि द वॉर मस्ट बी वेज्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो युद्ध करने की आप बात करो वो किसके खिलाफ होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ होना चाहिए, भारत सरकार के खिलाफ होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफिल कर देते हैं, अगर आप सारी चीज़ें फुलफिल कर देते हैं तो क्या पनिशमेंट होगी, तो द पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन इज ईदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स अलॉन्ग विद अ फाइन। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर सेक्शन 122 में अगर आप ऐसे युद्ध करोगे या उसकी तैयारी करोगे, है ना, तो कहने का मतलब यहाँ कि यहाँ पर आजीवन कारावास की बात की गई, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात की गई यहाँ पर, ठीक है, किसकी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है। और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, और किसकी बात की गई यहाँ पर, 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। आजीवन कारावास जिसकी अवधि कैसी होगी, 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, अलॉन्ग विथ फाइन, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या करते हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे प्रोविजन यहाँ पर कवर कर लिए, ठीक है। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान देना। तो सेक्शन 121 क्या करता है, 3 चीज़ों के बारे में आपको बताता है। सबसे पहले कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, किसके बारे में बताता है, कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में बताता है। दूसरा किसके बारे में बताता है, आपको अटेम्प्ट के बारे में, अटेम्प्ट ऑफ ऑफेंस के बारे में बताता है। और तीसरा आपको अबेटमेंट के बारे में बताता है। और तीनों की पनिशमेंट कैसी है, सेम है। इसके बाद देखेंगे सेक्शन 121A आपको मिल जाएगा। सेक्शन 121A को अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 121A जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है। और 2 तरीके के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है। पहला तो सेक्शन 121 में ऑफेंस दिया गया उसका, और दूसरा अगर गवर्नमेंट को अगर आप क्या करते हैं, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके उनको डराने धमकाने का काम करते हैं या उसकी कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो सेक्शन 121A में पनिशेबल है। और इसके साथ साथ फिर आपको मिलेगा सेक्शन 122 मिलेगा आपको। 122 किसके बारे में बताता है, प्रिपरेशन के बारे में बताता है, तैयारी के बारे में बताता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर इस ऑफेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, वेजिंग वॉर, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना, तो इसमें सभी स्टेज जो है ना, ऑल टाइप ऑफ स्टेज जो है यहाँ पर जितने कमीशन ऑफ ऑफेंस के जितने भी स्टेज होते हैं वो सारे के सारे
पनिशेबल माने गए हैं वो सारे के सारे कैसे हैं यहाँ पर दंडनीय बना दिए गए हैं। और जरा याद रखना कि सेक्शन 121 में जो तीनों टाइप के ऑफेंस बता दी गए, तीनों स्टेज बता दी गए, उनका सबका पनिशमेंट कैसा है, सेम पनिशमेंट है, एक ही सजा वहाँ पर दी गई है। बाकी सेक्शन 121 है, सेक्शन 122 की पनिशमेंट कैसी, डिफरेंट पनिशमेंट है, अलग अलग यहाँ पर बता दिया गया है, क्योंकि सेक्शन 121 एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है और सेक्शन 122 प्रिपरेशन के बारे में बात करता है, तैयारी के बारे में बात करता है। चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, आप तो कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।